सुनने में भारी नहीं लगना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, सुनने में मिठास आना चाहिए कि क्या है उद्देश्य आचार्य का, ये कहकर ज्ञानी मैंने आत्मा मात्र, ज्ञानी मैंने ज्ञान स्वरूप आत्मा, और जो उस ज्ञान स्वरूप परिणमित हुआ, ज्ञान स्वरूप परिणमित हुआ, अर्थात मैं तो मात्र ज्ञान हूँ, ज्ञायक ही हूँ, इसका नाम ज्ञान स्वरूप परिणमत। कोई कर्म, कोई काम न तो आज तक मैंने किया और न कोई काम शेष है सदा से। ऐसा निष्कर्म, निर्भार और निष्क्रिय ज्ञायक, निष्क्रिय चैतन्य सत्ता, चिन्मात्र तत्व मैं हूँ, यहाँ आकर समय सार पूरा हो जाता है। प्रारंभ हुआ छठी गाथा से और 320वीं गाथा में आकर सचमुच समय सार पूरा हो जाता है। मोक्ष अधिकार और ये गाथाएं उसकी चूलिका। अब क्या बाकी रहा? ध्वजा तो चढ़ गई तो कुछ बाकी नहीं रहता है। कर्ता कर्म अधिकार से ही आचार्य इस बात को घोषित करते आए। यहाँ तो 308वीं गाथा से ये प्रकरण लिया और 320वीं गाथा में इसका समापन हुआ। लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में तो प्रारंभ में ही ये सूचना दी गई, यही सूचना दी गई कि आत्मा बंध और मोक्ष से रहित है। प्रारंभ की सूचना कर्ता कर्म अधिकार की। जब उससे रहित है तो उसका कर्ता कैसे हो सकता है? जो रहित है जिससे, जिसके भीतर जो परिणाम ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो उसका कर्ता कैसे हो सकता है? करेगा कैसे? उसके पास है नहीं, वो उससे बिल्कुल रीता और खाली है। सब कुछ सारी जनवाणी पढ़ लेने के बाद, जान लेने के बाद, जो प्रायोगिक कर्म है वो क्या होता है उसकी सूचना इस गाथा में है। बस यही प्रयोग है एकमात्र। पहले हो गया सब। करना धरना की ये जो कहानी है वो कथा नितांत झूठी थी, बिल्कुल झूठी। आत्मा को रागद्वेष का कर्ता भी कहा गया, वो भी जनवाणी में ही कहा, पर किस रूप में कहा गया वो संभवतः हमने सोचा नहीं और सीधा ऐसा मान लिया कि जनवाणी कह रही है कि रागादिक आत्मा में ही होते हैं और आत्मा ही उनका कर्ता। लेकिन यह बात छहों द्रव्यों की अपेक्षा एक सामान्य कथन है। उसका अर्थ केवल इतना कि पदार्थ में जो पर्याय होती है, चाहे वो जड़ हो अथवा वो चेतन, पर उसका कर्ता वह पदार्थ ही होता है। ये तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन जो कर्ता कर्म अधिकार है वो उससे बिल्कुल विलक्षण है। सामान्य कथन में तो आत्मा में जो राग की पर्याय हुई, उस राग की पर्याय का कर्ता वो आत्मा ही है, वो आत्मा ही कहा जाता है। मुक्त दशा में जो सिद्ध पर्याय हुई, उस सिद्ध पर्याय के कर्ता वे भगवान ही हैं, सिद्ध भगवान। उनका द्रव्य ही उसका कर्ता है। ये तो हुई बात। कहते हैं बहुत हल्की है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में बिल्कुल मोड़ दिया है
बात को, भले ही पर्याय हो, लेकिन उस पर्याय का कर्ता हम आत्मा को तब कहते हैं कि जब आत्मा अपने आप को उस पर्याय रूप स्वीकार करे। राग होता है तो आत्मा यह स्वीकार करता है, यह मानता है कि ये राग मुझे ही हो रहा है और ये मैं ही रागी हूँ। इसको आचार्य राग रूप परिणमित होना कहते हैं। और तब कहा जाता है कि वो अज्ञानी उस राग पर्याय का करता है और भोगता है। तब है वो राग रूप अपने को मानता है तो उसे राग ही होता है। वीतराग कर्म, सम्यक दर्शन नाम का कर्म उस पापी को होता ही नहीं है। कर्ता कर्म भयंकर पाप है, एक महापाप जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा पाप। क्योंकि इसमें सारे जगत को अपने कब्जे में करने की बदनीयत है। जो विश्व अपने से बाहर है, अपनी सीमाओं में है, हर पदार्थ का अपना साम्राज्य है और ये उसका अतिक्रमण करना चाहता है, ये बदनीयत है। ये इसका नाम कर्ता कर्म भाव है। हुआ नहीं है आज तक कोई किसी की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सका, लेकिन उसकी सीमा का उल्लंघन करने की जो इसकी नीयत है, उस नीयत का नाम कर्ता कर्म भाव, वो अज्ञान है। सारा ही कर्ता कर्म का जो अधिकार है, वो कर्ता कर्म पर अधिकार करने के लिए नहीं, पर कर्ता कर्म का अधिकार छोड़ने के लिए। क्योंकि मानता ही रहा, अन्य की बात तो बहुत दूर। यहाँ तो अन्य से प्रारंभ किया ना 308वीं गाथा में, तो कि आत्मा का अकर्तृत्व वो दृष्टांत से बताते हैं। ऐसा कहा तो वहाँ आत्मा का अकर्तृत्व माने आत्मा जगत के अपने से भिन्न पदार्थ का कर्ता नहीं है। मैंने उसमें होने वाले जो कार्य हैं उसमें आत्मा का रंच मात्र भी हिस्सा नहीं है, आत्मा को अधिकार भी नहीं है और आत्मा को चाहिए भी नहीं। क्यों जाए आत्मा किसी अन्य की सीमा में? जब सारी सीमाएं मैंने सारे साम्राज्य एकदम विभाजित हैं, बटे हुए हैं और उनका स्वामित्व उसी वस्तु को है, तो फिर आत्मा ये चेष्टा क्यों करता है कि मैं इसकी व्यवस्था करूं? कितनी सामान्य है बात। इसमें अधिक बुद्धि लगाने की नहीं है आवश्यकता। लोक में हमारी व्यवस्था इसका समर्थन करती है कि हमारे घर की अपनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था में यदि कोई आकर थोड़ा भी हस्तक्षेप की चेष्टा करता है, बल्कि सद्भावना में कहता है मैं आपकी मदद कर दूं, हमारे घर की एक व्यवस्थित व्यवस्था है, उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। फिर भी कोई ऐसा करुणावंत जिसे कहते सहयोग की भावना वाला, वो आकर कहता है कि मैं आपकी चाय बना दूं, सवेरे ही आकर बोलता है, तो एक आध दिन तो बर्दाश्त हम मन मार कर लेंगे, लेकिन यह प्रवृत्ति यदि चलती रही तो हम कहेंगे कि आप क्षमा कीजिए, आप अपनी चाय बनाइए। हमारे यहाँ तो बनती है और अत्यंत व्यवस्थित है बात। और यह जो आपका प्रस्ताव है, ये मेरे घर में अव्यवस्था फैलाने के लिए,
अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे घर पर कब्जा करने के लिए है। आप मेरे घर की व्यवस्था करने वाले कौन होते हैं और आपको किसने आमंत्रित किया? क्या ये जगत के अचेतन पदार्थ इस आत्मा को यह नहीं कहते? लेकिन यह तो बहरा हो गया। वे कहते हैं कि तुम्हें किसने बुलाया था हमारी व्यवस्था के लिए? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो प्रबंध है हमारे घर का, वो तो सदा से ही व्यवस्थित है। अरे तुम व्यवस्था करने चले हो, मैं स्वयं उस व्यवस्था की तरफ झांकता तक नहीं हूं। इतनी सुंदर व्यवस्था है। किसी को ऐसा लगता है कि द्रव्य वो पर्याय की व्यवस्था न करे, पर्याय तो उसी की है, फिर क्यों न करे? कि इसलिए न करे कि यदि व्यवस्था का प्रश्न आता है तो उसका अर्थ यह है कि वो अव्यवस्थित है और इसलिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन द्रव्य कहता है कि मेरी अनादि अनंत एक सुव्यवस्थित है सारी व्यवस्था, इसलिए अन्य द्रव्य की बात तो बहुत दूर, लेकिन मेरे द्रव्य को भी मेरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है और ये मेरे द्रव्य का गौरव। हमें लगता है हल्कापन कि द्रव्य के भी अधिकार छीन लिए गए। द्रव्य के अधिकार नहीं छीने गए, सचमुच द्रव्य को ही उन सारी पर्यायों का स्वामित्व है। लेकिन द्रव्य ये कहता है कि मेरे घर की व्यवस्था ही इतनी सुंदर है कि मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा गौरव है। यही स्थिति आत्मा की है, लेकिन आदत बिगड़ी है और उससे रहा नहीं जाता। और वो इस और नहीं तो किसी बात को बिगाड़ने के स्थान पर, किसी को सहयोग करने के नाम पर वो उसके साम्राज्य में अतिक्रमण करके उस पर कब्जा करना चाहता है। हम सोचे न इस बात को कि हम किसी को यदि सहयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसके घर में प्रविष्ट होना होगा ना, तब न ये बात हो सकेगी। और उसके घर में प्रविष्ट होने का अर्थ तो यह हुआ कि जैसे उसका कब्जा उसके घर पर है, उसी तरह हमारा भी कब्जा हुआ, क्योंकि हम उसके घर में प्रविष्ट हो गए। जब कुदरत तो ये कहती है कि यहाँ इस बात का ही निषेध है, यहाँ तो हर पदार्थ मौन भाव से अपना काम व्यवस्थित रूप में करता रहे, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए अन्य पदार्थ से आत्मा को अत्यंत भिन्न सिद्ध करने के लिए और आत्मा की जो गंदी आदत है किसी दूसरे के साम्राज्य में अतिक्रमण करने की चेष्टा मात्र, मैंने केवल उसका विकल्प मात्र, केवल उसका आग्रह मात्र, अतिक्रमण तो हुआ ही नहीं आज तक। ये झूठ है बात। अतिक्रमण हो जाता तो वह कुदरत का सिद्धांत बन जाता कि हाँ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सीमा में जा सकता है और उसका काम कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ सारा जो अपराध है वो सिर्फ नियत का है, हुआ कुछ नहीं है आज तक भी। आत्मा और आत्मा का ज्ञान वो राग की सीमा में आज तक नहीं पहुंचा और न राग ज्ञान में आया है और न आत्मा में आया है। पर पदार्थ की क्या बात करें। लेकिन पर पदार्थ से भी यदि हमारा ये संबंध विच्छेद जो कृत्रिम बनाया गया था, नकली था, जो कि हैं जगत में पदार्थ जिनका मेरे साथ संबंध है और एक दूसरे के काम आते हैं, यह जो हमारे भीतर एक गंदी मंशा थी, वो मंशा जब समाप्त हुई कि सचमुच इस व्यवस्थित जगत में किसी के संबंध में सोचने की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल,
जहां ये जान लिया गया तो आत्मा अन्य पदार्थ का जो कृत्रिम भाव से कर्ता बनता था, मैं सहयोग करता हूँ, मदद करता हूँ, मेरा कर्तव्य है जगत की सेवा करना, विश्व का, राष्ट्र का कल्याण करना, इत्यादि इत्यादि, ये जितनी बातें थी तो बिल्कुल मिथ्या थी। इसलिए मिथ्या थी कि न तो आज तक ऐसा संभव हुआ है और न कभी होगा। हम सहयोग और कल्याण की बात लें तो हम कोई उदाहरण तो बताएं ऐसा लोक में कि जहां किसी ने किसी को मदद करने की बात सोची हो और वो साकार हुई हो, और साकार हुई हो तो जगत में फिर कोई दुखी बच सकता है? यदि वास्तव में हमारा भाव किसी अन्य पदार्थ में साकार हो जाए तो फिर जगत में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक भी उदाहरण जैन दर्शन कहता है ये बात, जो अन्य दर्शन है वो तो सहयोग को लेकर ही शुरू होते हैं, वहां तो मदद को लेकर ही उसका प्रारंभ होता है। यह कहते हैं कि जो बना बनाया स्वतंत्र तत्व है तो कब तुमसे मदद मांगता है? अगर मदद मांगी जाए, कार्य के लिए अगर मदद मांगी जाए तो फिर अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए भी मदद मांगेगा। हम पर्याय में करना चाहते हैं ना कुछ, कि हम तुम्हारा काम कर दें, तुमसे नहीं होता हो तो हम तुमको सहयोग कर सकते हैं। जब ये बात अगर पर्याय नाम के सत्य में ये प्रारंभ हो गया तो न गुण बच सकेगा और न द्रव्य बच सकेगा। फिर तो हम पर्याय की मदद कर सकते हैं, मैंने उसकी पर्याय को बना सकते हैं, तो हम गुण के और द्रव्य के भी रचना करने वाले हो जाएंगे। लेकिन ये संभव ही नहीं, न तो आज तक द्रव्य की रचना किसी अन्य के द्वारा हुई, न गुण की हुई, तो भी पर्याय की कैसे होगी? मैंने एक अंश हमने दूसरे के सुपुर्द कर दिया, पर्याय नाम का अंश, और द्रव्य और गुण वो शेष रह गया हमारे पास। संभव ही नहीं है ना ये। भारतवर्ष का कौन सा टुकड़ा वो किसी दूसरे देश के हाथ में चला जाए कि भारत की स्वाधीनता बची रहे? कितने इंच जगह, कितने इंच की हम कल्पना कर सकते हैं कि कुछ नहीं, वो तो थोड़ा सा केवल 1 इंच जगह थी, 1 इंच, उस पर कब्जा किया गया है। कि बहुत भूल में हैं हम, 1 इंच पर नहीं पर सारा देश पराधीन हो गया। उसी तरह एक सत पर यदि कब्जा करने की बात है तो संपूर्ण सत ही पराधीन होता है, और वो मानता है कि ये पुद्गल धर्म आकाश काल की रचना मैं करता हूं, मैंने की है। इसलिए जहां अन्य के कर्तृत्व का संपूर्ण निषेध हुआ हमारे ज्ञान में करना है, क्योंकि यही ज्ञान अज्ञान रूप था। अज्ञान रूप था, मैंने इसे जगत के साथ अपने संबंध भाषित होते थे, इसी का नाम कर्ता कर्म। प्रारंभ ही यहीं से होता। व्यवहार से कुछ भी हो, व्यवहार के लिए तो सारा लोकालोक वो हमारे लिए खाली है। कि तुम कुछ भी कहो ना, लोक को अपना कहो, अलोक को अपना कहो, सारे जगत को अपना कहो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन थोड़ा इतना देख लेना कि तुम्हारा चैतन्य उन सब से सदा ही अलग थलग रहा है और रहेगा, इसलिए तुम अत्यंत न्यारे हो। ये न्यारापन स्वीकार करके और कुछ भी बोलो, कोई आपत्ति नहीं। हम पूछते हैं अपने किसी मित्र को कि कहाँ है आपका मकान, तब वो किसी हवेली में जाकर और एक कमरा दिखाता है। बोले ये है सर मेरा कमरा, यहाँ रहता हूँ और 500 रुपया मासिक किराया है। तुम तो कहते हो मेरा कमरा है, मेरे कमरे में किराया भी आता है? तुमने तो अभी ऐसा बोला ना, मेरा कमरा है। कि बस अब ये ज्यादा बहस की बात
नहीं है, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। बात केवल इतनी कि इस समय मैं यहाँ रह रहा हूँ, बस इतना बताना। इस तरह कुछ भी कहें, हमारे पास व्यवहार नय है, लेकिन उस व्यवहार नय के पहले जो वास्तविक स्थिति है चैतन्य की, एकदम निराली स्थिति, एकदम निराली, जिसमें करने और धरने की बात, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात, यहाँ तो बात बहुत ऊंची करने वाले हैं, जिसमें हमारा माथा ठनक जाए एक बार तो, वो करने वाले हैं बात। तो वो जिसमें समाती नहीं है जिस चैतन्य में, क्योंकि यदि उसमें कोई बात समाने लायक हो, इसका अर्थ ही यह है कि वो चैतन्य सत्ता सदा से अपूर्ण है, और अपूर्ण को पूरा करने की बात इस विश्व में कहीं भी संभव नहीं। कैसे पूरा करें? आधा चेतन, तो करो इसे पूरा, तो कहाँ से हम लाएंगे? इसलिए अपूर्णता है ही नहीं, झूठ है बिल्कुल। तो मिथ्या दर्शनादि वृत्तियां, ये सब अपूर्णता है या नहीं? ये तो पूर्ण को अपूर्ण मानने की कल्पनाएं हैं, वो अपूर्ण नहीं है, वो तो परिपूर्ण ही है अपने वैभव को लेकर सदा। ऐसा उस अलग थलग सत्ता को जानकर, जिसके ज्ञान ने उस चैतन्य को अपने में प्रतिष्ठित करके और इनकार किया कि सारा विश्व वो मेरी ओर से निश्चिंत हो जाए, मुझे किसी का कुछ करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन मुझे जानना तक नहीं। क्या जानना है? ये सब कुछ जान तो लिया कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यह ज्ञान केवल ज्ञान का अंश, कहना चाहिए केवल ज्ञान है। क्या दिक्कत है? हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कलेजा इतना सकड़ा है, हृदय कमल इतना मुंद गया है, वो खिलता ही नहीं है इन बातों को सुनकर। अरे क्या अंतर है सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में और मेरे ज्ञान में? बताओ तो जरा, क्या अंतर? भगवान सिद्ध ने भी अपने संपूर्ण संबंध जगत के साथ तोड़े में ना, संबंध थे ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं था, केवल थोड़े समय के लिए मान लिया गया था, और वह बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ा अपराध। मानकर तो देख ले जरा, बंबई में इतनी इतनी बिल्डिंग्स हैं, थोड़ा मानकर तो देख ले, कह तो दे किसी को कि मेरा मन ऐसा होता है कि आज की बिल्डिंग मेरी बन जाए। तो सतर्क सचेत हो जाएगा कि ये आदमी बदमाश उचक्का है, इसका ख्याल रखना जरा। इसी तरह आत्मा, ये उचक्का आत्मा है, कर्ता कर्म वाला, शैतान, बदमाश, कितनी संज्ञाएं दें इसको। ये तो सहयोग के नाम पर हमारी सत्ता को हड़पना चाहता है, तो आखिर हमारे घर में तो घुसेगा, फिर और क्या होता है? और यहाँ तो प्रवेश ही निषिद्ध है, बोर्ड लगा है, तो नो एडमिशन, हर पदार्थ के सामने ऐसा बोर्ड है। फिर भी जहाँ ये बोर्ड लगा होता है, तो जगत के जो बदनीयत लोग होते हैं, वे उस बोर्ड को देखकर अपनी वृत्ति को और अधिक उत्साहित करते हैं और ऊंचे होकर झांकते हैं, कांचों में से झांकते हैं। जब वहां लिखा है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो ट्रेसपास करने का, अंदर आने का जो प्रयत्न करेंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये लिखा है वहां, तो भी ऊंचे होकर झांकते हैं। क्या है इसमें भी? क्या ये आत्मा की आदत नहीं रही? जब उसका अंत हुआ, पर पदार्थ के प्रति कर्तृत्व टूटा, तो वो तो एक क्रम से तो की है बात। सच्चाई तो यह है कि पर पदार्थ के प्रति बिल्कुल मिथ्या स्थापित किया गया जो कर्तृत्व है, वो यदि टूट गया तो सारा कर्तृत्व टूट गया, परिणाम मात्र के प्रति टूट गया। ऐसे धीरे धीरे नहीं टूटते हैं इकट्ठा कर, कि पहले अन्य के साथ टूटा, फिर अपने राग द्वेष के साथ टूटा, इसके बाद अपनी पर्याय के साथ टूटा,
फिर पर्याय को जानने के साथ टूटा। इस तरह नहीं टूटते, टूट गया। कोई जगत में अणुमात्र भी मेरा नहीं, जहाँ ये जाना तो फिर राग द्वेष ढूंढेंगे हम कि अणुमात्र भी मेरा नहीं है इस विश्व में। केवल मैं तो अपनी ही पर्याय का करता हूँ, अन्य के कर्तृत्व का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तब हमें प्रश्न होता है कि अन्य के साथ तो कर्तापन हमने तोड़ दिया था, लेकिन अभी राग द्वेष तो बच गए कि अभी तेरा माथा खराब है। अन्य के साथ कर्तृत्व तोड़ देने पर यदि तेरे राग द्वेष बचे रहते हैं तो कर्तृत्व टूटा नहीं है। अरे अन्य के प्रति मेरे कोई संबंध हैं और मैं कुछ कर सकता हूँ, ये जो भाव भीतर पैदा हुआ, तो अन्य के साथ सर्व संबंध विच्छेद कर देने पर फिर ये भाव बाकी रह गया? नहीं रहा, ज्ञान मात्र रह गया। कर्ता कर्म अधिकार के जो सूत्र हैं, वो सूत्र अत्यंत मधुर हैं। विश्वास नहीं होता है उन पर कि जब आत्मा की स्थिति यह हुई और संपूर्ण कर्ता कर्म टूटा तो आत्मा ज्ञान मात्र होता है, और तब उसे कहा जाता है कि वह तो ज्ञान मात्र भाव का करता है। ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है नहीं? और की क्या बात कर रहे हैं? राग द्वेष की क्या चर्चा की जाए? राग द्वेष का करता है वो तो बात ही बहुत दूर की है। ज्ञान कभी राग द्वेष में गया ही नहीं, वो इसमें आया ही नहीं, इसलिए वो तो बात ही बहुत दूर की है। राग द्वेष वो आत्मा के अवयव है ही नहीं, ये चर्चा चलती है यहाँ पर। जब पहले तो बताए थे ना शुरू में तो कि शुद्ध नय से राग द्वेष का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहा था। कहते ये जिनवाणी ही बोली थी। कहते जिनवाणी ये कहती है कि कहानी बहुत आगे बढ़ गई है, पीछे की बात मत करो, ये पाठ बहुत आगे चल गया है, इसलिए पीछे की वार्ता मत करो। वो कहा था हमने, वो कहा था, उसमें एक बड़ा मंगलमय उद्देश्य था कि कम से कम विश्व में प्रसारित जो तुम्हारी ये कर्ता कर्म की लोकालोक व्यापी रहता लोक में है, कर्ता आलोक का होता है। वहां तो जाता ही नहीं है ये, और जाने की कहाँ जरूरत है? इसमें जाने आने का थोड़ी है कुछ। ये तो केवल मान कर बैठा है। जिसने एक भी पदार्थ की एक पर्याय का कर्ता अपने को माना, उस सारे लोकालोक का कर्ता बन। किसको छोड़ता है? किसको छोड़ेगा वो? एक ही घर में चोरी करता है चोर एक रात में, लेकिन क्या वो इस समय लंदन में नहीं है? चोरी कर रहा है बंबई में, पर वो लंदन में है या नहीं? चोरी कर रहा है नहीं लंदन में? अरे कौन सा घर जगत का छोड़ा है उसने? सिर्फ एक परमाणु के एक अंश का अविभाव प्रतिच्छेद का भी यदि करता अपने आप मत आया कीजिए मेरे यहाँ के, जरूरत नहीं है मेरे को किसी सलाह की भी आवश्यकता नहीं। तो ये जब अन्य के साथ छूट गया तो फिर राग द्वेष बच गए, ये हमारा प्रश्न बाकी रहता। बचे या नहीं बचे? अब कैसे बच गए? जिस पदार्थ के साथ हम ममत्व का अनुभव करते थे और उसके कारण हम उसके कर्ता बनते थे कि इसका कार्य मैं कर रहा हूँ, किया है और आगे भी अभी बहुत बाकी है करना, ये जो हम स्वीकार करते थे, तो हमने इनकार कर दिया कि इस वस्तु मात्र से मैं न्यारा हूँ। जब न्यारा हूँ ऐसा हो गया तो फिर बच गया है कोई राग द्वेष? बच गया है कोई ममत्व? फिर अरे वही तो था कि मैं इसका कुछ करता हूँ, कर सकता हूँ, यही तो ममत्व था, यही तो कर्तृत्व था, यही तो कषाय थी सारी की सारी। इस तरह अन्य पदार्थ का कर्तृत्व छोड़ देने पर भी आत्मा संपूर्ण रूप से ज्ञान मात्र परिणमन करता है। मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, यह उसकी चिरंतन अनुभूति है प्रति समय की। देखा होगा हमने कर्ता कर्म अधिकार में
ज्ञानी के भाव तो सदैव ज्ञानमय ही होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानी के भाव सब ज्ञानमय होते हैं। तो विज्ञानी को होने वाले राग द्वेष उनका क्या करेंगे, उनको कहाँ रखेंगे? कि अभी भी ये प्रश्न बाकी रह गया। जब तूने इन सारे राग द्वेषों से और राग द्वेष के निमित्त जो विषय जो जगत था उनसे अपने आप को अलग छांट कर एक ज्ञान मात्र भाव, आनंद मात्र भाव मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया कि ये केवल आज के लिए स्वीकार किया है, जिस समय अनुभूति हुई केवल उस समय के लिए स्वीकार किया है, या यह अनंत सिद्ध दशाओं के लिए ये बात स्वीकृत हो गई, सदा के लिए स्वीकृति हो गई। बहुत ऊंची है बात, बढ़िया, लेकिन मन प्रसन्न हो जाए ऐसी बात है। ज्ञानी को सदा ही ज्ञानमय भाव ही होता है। ज्ञानी तो सदा ही अमृत पीते हैं, यूँ कहते हैं। कर्ता कर्म भाव कहता है, कर्ता कर्म अधिकार कहता है। सुधा पिबंती, ज्ञानी सदा ही अमृत पीते हैं। पर ये ढेर जो दिखाई देता है, अभी तो कहते हैं एक ही कषाय गई है और 3 कषाय बाकी हैं, कि अभी तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम्हारे समझ में आ ही नहीं सकती है ना बात। जिस ज्ञानी ने उस परिशुद्ध चैतन्य को एक बार देखा और उसको अपना संपूर्ण ममत्व और संपूर्ण अहम समर्पित कर दिया, उसके लिए जगत में अब कौन सा भाव रह गया कि जिसके साथ उसका कोई संबंध शेष रहे? अपने परिणाम मात्र से जिसने संबंध विच्छेद कर लिया, कैसा कलेजा होगा उस ज्ञानी का। इसलिए कौन सी कषाय बाकी रह गई? तो ज्ञानी को होते हुए तो देखे जाते हैं, तो होता हुआ तो बहुत देखा जाता है, बहुत बातें होती हुई देखी जाती हैं। क्या वे वैसी की वैसी होती हैं? सही स्थिति यह है कि ज्ञानी ने अपने ज्ञान में जो 2 कक्षाएं बनाई हैं, कक्षाएं थी पहले से, ये बनाई हैं पर वजन नहीं देना है, पहले से बनी बनाई कक्षा थी। एक और अत्यंत परिशुद्ध चैतन्य, दूसरी ओर सारा जगत। अपने परिणाम कक्षा, अपना सारा परिणाम समुदाय, विकार निर्विकार को छटनी करना नहीं, सारा परिणाम समुदाय और सारा जगत, ये सब एक और है। तो उसने जब उसे शुद्ध चैतन्य को ममत्व दे दिया, और ममत्व दिया मैंने क्या कि यही मैं हूँ, इसका अर्थ ही ये हुआ, मैंने उसमें से प्रतिध्वनि ये निकलती है कि अन्य मैं बिल्कुल नहीं हूँ और अन्य कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, सिद्ध दशा भी नहीं है मेरी। हाँ, कान के कीड़े झड़े तब चले बात, और नाक में वो जो एकांत की दुर्गंधित गोली रखी है, पहले उस नाक को सिनक कर आना चाहिए, साफ करके। दुर्गंधित है वो गोली एकांत की। क्या ऐसी एकांत चर्चा? राग द्वेष से इनकार कर दिया जाए, जो हैं उनसे इनकार कर दिया जाए, पर कौन इनकार करता है? राग द्वेष हैं, लेकिन वे अपनी कक्षा में हैं, इतना तो कहा जाता है। वो चैतन्य की कक्षा में आए नहीं आज तक। अरे वो ज्ञान की एक पर्याय तक में नहीं आए, पर्याय में ही नहीं आए वो। ज्ञान और राग ये सदा से न्यारे न्यारे ही रहे हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का काम जानना है, वो तो जानन तत्व है। राग द्वेष अजानन तत्व हैं, वे अजानन की संतानें हैं। सारा ही राग द्वेष पुण्य पाप वो अज्ञान के फल हैं, अज्ञान के फल हैं। तो अज्ञान की संतान में ज्ञान होता है। तो जो राग द्वेष पैदा ही अज्ञान से हुए हैं, कब पैदा हुए? कि जब ये माना
कि चैतन्य के अतिरिक्त अन्य भी भाव मेरे हैं, ये जब माना तो उनके साथ उसका संबंध स्थापित हुआ। ये तो हुआ मिथ्या दर्शन। अब कर्ता कर्म अधिकार की बात करते हैं। कर्ता कर्म अधिकार ये कहता है कि मिथ्या दर्शन जिन जिन पदार्थों के साथ, जिन जिन भावों के साथ केवल अपने भीतर अहम करता है, उसका अहम उन पदार्थों में नहीं पहुंचता और वे पदार्थ उसके उस मिथ्या अहम में नहीं आते। ये भीतर ही भीतर किया करता है। जैसे किसी को गालियां देता हो ना कोई, तो दिया करता है और वो सुरक्षित अपने बंगले में बैठा। इस तरह भीतर ही भीतर मिथ्या दर्शन का अहम करता है। तो आचार्य कहते हैं एक और भी दूसरा रूप होता है अज्ञान का। एक रूप तो ये कि जैसे मिथ्या दर्शन में चैतन्य के अतिरिक्त दूसरे भावों में अपनत्व का अनुभव होता है, प्रतीति होती है, और ज्ञान उनमें अपनत्व का अनुभव करता है। भाव सब बाहर रहते हैं, केवल ये बैठा बैठा भीतर ही भीतर अपनत्व किया करता है। लेकिन एक और भी अज्ञान का रूप होता है, और वो ये कि जिन भावों के साथ हमने अपना अपनत्व नकली स्थापित कर लिया है, तो फिर एक दूसरी वृत्ति और खड़ी होती है अज्ञान में कि मैं करता और ये मेरे कर्म। इसका नाम ममकार, उसका नाम अहंकार। ये ममकार भी अज्ञान का रूप है। ये कर्ता कर्म में है। ये क्यों लिखा आचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार? जब सारा ही फैसला जीव अजीव अधिकार में हो चुका था, सब कुछ हो गया था, उसमें अज्ञान भी आ गया था, और सारे 29 भाव कहते हैं वो तो उकरड़े हैं गुरुदेव के माना हम सभी के। तो इतना हो जाने पर भी फिर ये अधिकार लिखने की आवश्यकता क्यों हुई कि आत्मा में उस स्वामित्व के साथ, अन्य के स्वामित्व के साथ एक और भी अज्ञान में वृत्ति उठती है, और वो ये कि जिसके साथ उसने अपना स्वामित्व स्थापित किया वह निश्चित रूप में मैं करता और ये मेरा कर्म, ये वृत्ति उठेगी और उठती आई है। वो अज्ञान का एक दूसरा रूप है। सब शामिल है उसमें, मिथ्या दर्शन आदि, लेकिन वो अलग से बताना था ना कि जहाँ किसी पदार्थ को अपना माना जाता है तो उसमें होने वाला जो कार्य है उसका कर्ता ही बनता है। उदाहरण के लिए कि मैं क्रोधी हूँ, मुझे क्रोध आता है, ऐसा माना तो मैं क्रोधी हूँ, ऐसा जिसने अहम स्थापित किया क्रोध में। चैतन्य में तो क्रोध है ही नहीं, वो अहम स्थापित किया तो उसको ये वृत्ति उठती है कि ये क्रोध मेरा कर्म और मैं इसका करता। ये कर्ता कर्म अधिकार पूरा तो नहीं, इसका विसर्जन है पूर्णतः सचमुच। तो तब फिर क्या होता है, जब कर्ता कर्म अधिकार है तो आचार्य जिस मिथ्या कर्म की चर्चा करते तो उसके साथ में आत्मा का सच्चा कर्म कौन सा है? वास्तविक कर्म। कि आत्मा का वास्तविक कर्म ज्ञान है। तो किसका करता है आत्मा? ज्ञान का करता है। तो हमको तो ये बात सीधी लग गई, सरल लग गई कि आत्मा तो ज्ञान का करता है, पर क्या आत्मा ज्ञान का करता है? इसमें तो वो नियम जो अपन पहले कर चुके हैं कि पदार्थ में जो पर्याय होती है उसका कर्ता उसे कहा जाता है, बस हो गई वो बात। उसके आगे की है बात। सच्चाई यह है कि वो उस होने वाली ज्ञान की पर्याय का कर्ता भी नहीं है, और उस ज्ञान पर्याय से भी ममत्व तोड़कर जब वो चैतन्य में ममत्व स्थापित करता है तो ज्ञान की पर्याय अनुभव करती है कि मैं तो ये चिन्मात्र तत्व हूँ, शुद्ध परिशुद्ध आनंद का ढेर। ये आनंद का ढेर, आनंद का निधान में हूँ। ये पर्याय सहज पैदा हुई, उसने पैदा नहीं की। ये ज्ञान मेरा कर्म, यहाँ तक तो कर्ता कर्म टूटा ही नहीं। ये तो केवल जानन मात्र की बात है कि अन्य का कर्तृत्व तोड़ने के लिए आचार्य कहते हैं कि किसका करता है फिर आत्मा? क्या करता है फिर वो?
कि वो तो सिर्फ जानता है, वो जानन भाव का करता है। लेकिन इससे तो पूछो कि उस जानन भाव का कर्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर वो होगा ही नहीं, तो वही होगा फिर। पर कैसे होगा कि संपूर्ण कर्म की वासना, अर्थात मुझे मेरे को जानना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है अथवा जगत को जानना है, इस संपूर्ण कर्म का विसर्जन करके या निष्कर्म चैतन्य को देखा, एकमात्र निष्कर्म जिस पर कर्म का कोई भार सचमुच नहीं है, ऐसा किसने देखा? कि उस ज्ञान ने ही देखा। जो ज्ञान पहले मिथ्या था, कर्ता कर्म में जिसकी प्रवृत्ति होती थी, उसी ज्ञान ने देखा कि मैं तो निष्कर्म तत्व हूँ। तो वो जो निष्कर्म तत्व है, निष्क्रिय आत्म तत्व, वो तो बोल नहीं रहा है, वो तो अपरिणामी है, वो तो बोलेगा ही नहीं कभी। तो ये पर्याय बोल रही है, लेकिन ये पर्याय मेरा काम तो जानना है ऐसा नहीं बोल रही। मैं तो निष्कर्म चैतन्य हूँ, ये जो पर्याय अनुभव करती हुई प्रकट हुई, तो ये अनुभव उसका सहज कर्म बन गया, बनाया नहीं उसने, उसे कर्म बनाना नहीं है। रहस्य की है बात। आत्मा का काम तो जानना है, ठीक है, जानते हो, मुझे मेरा आत्मा जानना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। गुरुदेव के काल में क्या कहते थे इसको? कि पर्याय पर बैठकर द्रव्य की बातें करता है, तो मुझे अभी आत्मा का अनुभव करना है। तो अभी आत्मा में इतनी कसर है शेष कि उसका अनुभव नहीं हुआ, इस कमी के कारण वो आत्मा शोभा नहीं देता है। इसलिए अनुभव करने से उस आत्मा की शोभा बढ़ती है। तो तूने तो उसको कुचल दिया, बिल्कुल उस अनुभव की पर्याय को उस द्रव्य के सिर पर बैठा दिया, जब वो तो अनुभूतिमय है। इस अनुभूतिमय नहीं, वो जो प्रकट होती है श्रुतज्ञान की, भाव श्रुतज्ञान की, उस अनुभूतिमय नहीं है वो तो अनुभूति स्वरूप है ना। मिश्री को कोई खाए अथवा न खाए, वो मधुरता में डूबी हुई नहीं है। तो चैतन्य वो अपने ज्ञान और आनंद के रस में, ऐसा मधुर रस के जो जगत में उपलब्ध नहीं है, जैसा रस, ऐसा रस आत्मा के भीतर है। कौन रस पीना नहीं चाहता है रोजाना? इसीलिए हम तो प्रश्न ये करते हैं कि आत्मा की बात सुनने में लगती तो जरा अच्छी है, पर ये तो बताओ कि वहाँ है क्या? वहाँ कोई रसवस है कि नहीं, मिलता है कि नहीं रस? नहीं, क्या करेंगे हम वहाँ के? कि आत्मा रस से भरा हुआ एकदम लबालब तत्व है वो, उसे कोई पिए अथवा न पिए इसकी उसे कोई गरज नहीं। इसलिए कर्म का जन्म कैसे होता है, यहाँ अपने को कला ये देखना है कि कर्म की दृष्टि से, अर्थात मेरा काम तो जानना है, ये तो अन्य पदार्थ से अपना कर्तव्य हटाने के लिए आचार्य ने भी कहा कि आत्मा का कर्म तो जानना है। लेकिन वो जानना नाम का वास्तविक कर्म पैदा कैसे होता है कि मेरा काम तो जानना है, इस तरह इसका जन्म नहीं होता। यहाँ तो कर्ता कर्म ही पड़ा है, सूक्ष्म ज्ञान है वो, जैसे ये ढूंढ नहीं पाता है। तो कैसे उत्पन्न हुआ? निष्कर्म हूं मैं। जब मैंने अपने चैतन्य को देखा तो वहां ये पाया कि उस चैतन्य का काम तो जानना भी नहीं है, वो जानने में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ तत्व है। तो मैं तो निष्क्रिय अपरिणामी तत्व हूँ। ये जानती हुई जो पर्याय प्रकट हुई, तो वो इस तरह नहीं बोल रही है कि मैं तो जान रहा हूँ आत्मा को, बल्कि मैं तो निष्क्रिय चैतन्य हूँ, आनंदमय चैतन्य हूँ, इस स्वर में वो बोलती है। तो ये जो पर्याय है, ये सहज कर्म बनी, कर्म बनाया नहीं गया। जो कर्म बनाता है उसका कर्ता कर्म टूटता नहीं है। अपने परिणाम को भी जो अपना कर्म बनाता है, कर्ता कर्म भाव जिंदा रहेगा, कभी टूटने वाला नहीं है।
इसलिए ये बहुत मार्मिक है बात। पसंद आवे ना आवे, सुनने में अच्छी लगे ना लगे, वो अलग है बात। तो यहाँ तो ज्ञान केवल यह बोलता हुआ प्रकट होता है कि मैं जानन क्रिया से रहित निष्कर्म निष्क्रिय तत्व, मेरे में जानने की क्रिया भी नहीं होती, तब कर्ता कर्म टूटता है। अन्यथा तो अभी तो कर्म की वासना है ना मुझसे कि ठीक है तो हो गया, अन्य का कुछ नहीं करना। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ भी मेरे नहीं है, लेकिन मैं जानता तो हूं, इसलिए जानना तो मेरा कर्म है। कि तूने फिर पर्वत को अपने सिर पर रख लिया, क्योंकि ये कर्म का भार कभी निर्भर नहीं होने देता। कैसा ही हो काम तो आखिर भार तो रहता ही है। इसलिए जानने नाम के कर्म को भी यदि भार के रूप में स्वीकार किया तो कभी भी निर्भर नहीं होगा। और निर्भर आत्म तत्व पर जब ज्ञान गया और उसने देखा कि मैं तो निर्भर हूँ, निश्चिंत हूँ, ऐसा जो ज्ञान बोला तो वो है पर्याय ना, वो ज्ञान पर्याय है ना। मैं निष्क्रिय निर्भर अपरिणामी तत्व हूँ, चिन्मात्र तत्व हूँ, आनंद तत्व हूँ, ये ज्ञान बोला तो वो ज्ञान मैं जानता हूँ उस आत्मा को, ऐसा तो नहीं बोला, पर मैं तो वही हूँ ऐसा जो बोला। तो ये पर्याय जो पैदा हुई, ये पर्याय कर्म से रहित कर्म है। ये कर्म से अनासक्त कर्म है, ये अकर्ता कर्म है। ये कि जिसने संपूर्ण कर्म का विसर्जन कर दिया है, संपूर्ण कर्म का विसर्जन कर देने पर उस निष्कर्म चैतन्य के अवलंबन से जो पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्मा का सहज कर्म कहा जाता है। सचमुच वो भी आत्मा का कर्म नहीं है। कर्म सहज पैदा होता है, पैदा किया जाता है, उसका नाम कर्ता कर्म का भयंकर विष है, अज्ञान। तो इतनी सुंदर है चर्चा। इसलिए आचार्य कर्ता कर्म अधिकार में कहते हैं ज्ञानी को तो एकमात्र ज्ञानमय भाव ही होता है। तो क्या मतलब आचार्य देव आपका ज्ञानमय भाव होता है? मैंने राग द्वेष को देखता रहता होगा, जगत को देखता रहता होगा, क्या मतलब है ज्ञानमय भाव का? ज्ञानमय भाव ही होता है। सुनने में आती है ना बात कुछ। क्या होता है ज्ञानी को? जिसने एक बार उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव किया उसको राग होता ही नहीं है, ये कहते हैं। अज्ञान की बात तो बहुत दूर हो गई। अब हम कहते हैं ये बचा हुआ जो राग है ये किसका है, ये किसको है? कि ये जो राग है, इस राग की कक्षा जो थी वो पहले ही बना चुका है कि ये राग मेरे चैतन्य की कक्षा में है ही नहीं, परिधि में ही नहीं है। मैं सीता को जो एक कार बनाई गई, एक मर्यादा कि इससे बाहर मत निकलना, तो जो चैतन्य मात्र आनंद की कक्षा में रहता है उस चैतन्य में ये गलीच राग द्वेष रहेंगे? नहीं रहते। ये निर्णय उसको हो चुका है, इसलिए उसने राग द्वेष की कक्षा ही अलग बना दी है। बनाई कक्षा थी, बना दी है, ये तो बोलने में आता है। तो उसने जान लिया कि ये रागादिक चैतन्य की कक्षा में नहीं, बस इतना जान लिया है। तो भिन्न कक्षा हो गई। भिन्न कक्षा हो जाने पर कहते हैं अब इसको जानना भी नहीं है। क्या जानू इसको? जान तो लिया कि ये मेरे में नहीं है, ये लोकालोक मेरे में नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि उनको देखा जाए बार बार? ये तो गलत लोगों की बातें हैं कि मकान मेरा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दिन भर इसके सामने खड़ा रहूं और ये कहता रहूं कि देखना है मेरा काम, मैं तो सड़क पर खड़ा हूं, तुमको क्या आपत्ति है इसमें? मेरे आंखें हैं तो क्या आंखें फोड़ लूं? कि हाँ इस समय तो तुम अपनी आंख फोड़ लो, ये देखने का कोई तरीका नहीं होता। तमीज नहीं है तुमको देखने की,
तुम्हारा है ये मकान कि नहीं? मेरा तो नहीं है। फिर क्यों टक लगाए बैठे हो? इस तरह ज्ञानी तो ज्ञानमय भाव का ही करता है, अर्थात उसे तो ज्ञानमय भाव ही होता है। उसका अर्थ यह है कि वो लोकालोक की ओर देखता नहीं। राग द्वेष कषाय बची हैं, बची होंगी, वो मेरे घर में है ही नहीं, तो मुझे चिंता क्या है? इतना अंत नहीं करना राग द्वेष का अंत नहीं करना कि मुझे राग द्वेष से तकलीफ ही नहीं है। ये नहीं है तकलीफ राग द्वेष। ये राग द्वेष अगर सिद्ध दशा तक भी मेरे साथ जाएं तो भी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जाते ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये कलेजा होता है ज्ञानी का। राग द्वेष सिद्ध दशा में भेज रहे हैं, क्या अनर्थ कर रहे हैं सब। तो क्या यहाँ जो जाना है उसमें वो क्या जाना है? वो सिद्ध दशा आई कि नहीं आई? और क्या है उसमें कि जिसने अपने आप को संपूर्ण कलमश से, संपूर्ण विकार से एकदम अलग छांट लिया है और उसको अपनी कर्म की कक्षा से भी न्यारा कर दिया है, चैतन्य की कक्षा से अलग कर दिया है, तो उसको सदा ज्ञानमय भाव ही होता है। निरंतर रटने की चीज और उसका स्मरण कर करके प्रसन्न होने की चीज। ज्ञानी को तो सदैव ज्ञानमय भाव ही होता है। क्या ज्ञानमय भाव होता है? मैं तो मात्र ज्ञायक अर्थात सुधा का पिंड हूँ, ये होता है। इसको कहते हैं ज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव होता है मैं लोकालोक का ज्ञाता हूँ। ये तेरी मौत है अभी, तो ये तेरा मरण अभी छूटना नहीं है। ज्ञानमय भाव ही होता है मैं मात्र ज्ञायक हूँ, ये हो गया ज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव करना नहीं है। ज्ञानमय भाव करना है आत्मा को बनाना है। अरे ज्ञानमय तत्व है आत्मा, बस ऐसा जाना ज्ञान मात्र हूँ, ये ज्ञानमय भाव पैदा हो गया। तो उसको और भाव नहीं होता कभी कि और होगा क्या। लेकिन जिसने चिन्मात्र अपने आप को स्वीकार कर लिया तो उसमें जो है वही तो होगा। तो मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूँ ऐसा स्वीकार किया, बस यही परिणाम ज्ञानी को प्रति समय होता है। रागादिक ज्ञानी को होते ही नहीं, यह कहानियां होते ही नहीं। तो आगे कितना आचार्य ने प्रावधान किया है। अणुमात्र भी यदि राग का सद्भाव हो तो वो आत्मा को नहीं जानता। अरे भगवान आप क्या कहते हैं? ये जिसको अभी 3 कषायों का ढेर बाकी है तो वो नहीं दिखता है क्या? आपके केवलियान में नहीं दिखाई दे रहा, वो हमको तो दिखाई दे रहा, तो उसको तो अभी कषायों का ढेर बाकी है। तब भगवान कहते हैं अपनी दिव्य ध्वनि में कि तुम्हारी आंखों में पीलिया है, रतौंद है तुम्हारी आंख में। ज्ञानी को राग होता ही नहीं। ज्ञानी को राग तब हो, तब भी ना हो, पर कहने की है बात कि तब हो जब वो अपने आप को रागी माने। जो अपने आप को रागी मानता है उसकी पर्याय में राग का ही प्रभाव होता है। तब ये कहा जाता है कि ये राग इसका कर्म और ये उसका कर्ता। ये अज्ञानी की बात है। ज्ञानी को राग होता है। अणुमात्र कहते हैं, अणुमात्र भी जिसको राग का सद्भाव नहीं है, क्या उसने रखा थोड़ा बहुत? तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हो तो कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा होता है क्या? अरे चैतन्य में जिसका नाम निशान नहीं है तो मैं उसकी सत्ता कैसे स्वीकार करूं? होगा कहीं। धर्म अधर्म आकाश काल भी लोक में रहते हैं, ये राग द्वेष भी लोक में कहीं रहते होंगे, लेकिन मेरे में तो ये न थे और न आज हैं और न अनंत काल में कभी इनका वास होगा। ये आज मैंने सुनिश्चित रूप में जान लिया है। इसका नाम ज्ञानमय भाव। ज्ञायक ही हूँ, बस ये ज्ञानमय भाव। और चर्चा नहीं करना। जैसे वो ध्यान में लोग करते हैं कि ध्यान में क्या होता है कि देखो केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर बैठे रहो। देखो वो राग आया,
बस केवल देख लो उसको। वो द्वेष आया, वो क्रोध आया, अभी तुम कर क्या रहे हो? ये कौन सा धंधा कर रहे हो? तुम विष्ठा साफ कर रहे हो? तुमको विष्ठा ही दिखाई देती है और इसलिए ध्यान शुरू किया है तुम। ये पहले दिखाई दे रहे थे, नहीं इनकी ज्ञाता बन के बैठे हो। इसको ज्ञाता बनना कहते हैं? अरे ये मेरे में है ही नहीं, मेरे से बहुत दूरवर्ती चीज है, ये तो अलोकाकाश है, दूरवर्ती है ये, और मुझे इनको देखना भी नहीं है। क्या मतलब मैं इनको देखूं? जब मैंने जान लिया इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तब मैं किसी की जेब की तलाशी लूं? तो जो इन पदार्थों को देखने की बात करता है उसका तो अभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जानने के नाम पर खड़ी हुई है, टूटनी ही नहीं है। इसलिए सदा ज्ञान में भाव ही होते, पक्की याद रखने की है बात। अज्ञान भाव की बात बहुत दूर पर बचे हुए राग द्वेष जिनको व्यवहार ने स्वीकार करता है, ये स्वीकार नहीं करता है, ये दृष्टि और ये ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। पर जो स्वीकार करता है उसका नाम व्यवहार नहीं है और वह विश्वसनीय नहीं है, श्रद्धेय नहीं है, उसकी तनिक भी श्रद्धा नहीं होती है। व्यवहार की तनिक भी श्रद्धा हो तो आत्मा रागी दिखाई देगा, देशी दिखाई देगा, गंदा दिखाई देगा। पवित्र आत्म तत्व सदा का बना बनाया, उसमें राग द्वेष का नाम निशान भी नहीं, इसलिए वे मेरे कर्म न थे और न वे मेरे कर्म कभी होंगे। मैं तो मात्र ज्ञायक अर्थात आनंद स्वरूप हूँ। ये ज्ञानी का प्रति समय का अनुभव है। अनुभव नहीं कर रहा हो साक्षात तो भी अनुभव है।